आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक 3 3 1 4 और 2 1 है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं इसको ए बी सी। अब क्या बोला हम लोगों को कि उसका शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालना तो हम लोग इसका x1 y1 मान लेते हैं, इसका x2 y2 मान लेते हैं और इस शीर्ष का हम लोग मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है 3 3 1 1 1 4 और 2 1। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु है ए बी भुजा का, इसका क्या दे दिया हमारा 3 3। ठीक है, और इसका हमारा क्या दे दिया, मान लेते हैं BC का दे दिया है मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 4 और हमारा AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया कितना 2 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, शीर्षों का निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा, वो लिख लेते हैं। मध्य बिंदु अगर हमारा x y है तो उसका निर्देशांक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। अगर बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा इस तरह से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ए बी के लिए करेंगे तो x1 x2 में संबंध मिलेगा। ठीक है, और y1 y2 में संबंध मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग ए बी के लिए जब काम करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा x y है। ठीक है, ये हमारा x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, तो 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ से हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 क्या आ जाएगा, 2 को उस तरफ गुना में भेज देंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 मान लेते हैं, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, उसी प्रकार फिर से हमारा जब y के लिए चलेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमारा y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 उस तरफ गुना में जाएगा तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग BC के लिए चलते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले ये हम लोग BC के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो BC के लिए समीकरण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा XY है और ये हमारा x1 y1 x2 y2 है। इस तरीके से हम लोग मान लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 1 बराबर यहाँ पर x2 प्लस x3 बटा 2। तो 2 उस तरफ चला जाएगा तो x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 1 2। ये हमारा तीसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग y के लिए समीकरण निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हमारा y2 प्लस y3 बटा 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया, 4 गुना 2 8। ये हम लोग मान लेते हैं चौथा समीकरण। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, AC के लिए अब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा AC के लिए ये है। ठीक है, तो AC के लिए जब चलेंगे तो मान लेते हैं हमारा XY है। ठीक है, तो 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 प्लस x3 बटा 2। 2 तब गुना में चला जाएगा तो बोल सकते हैं x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 4। ये हमारा मान लेते हैं पांचवा समीकरण है। और उसके बाद फिर हम लोग एक बराबर लिख लेते हैं, एक बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y3 बटा 2। ठीक है, तो 2 तब गुना में चला जाएगा तो y1 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, छठा। अब हम लोग देख रहे हैं कि x1 x2 x3 का संबंध कौन कौन से समीकरण में है, एक पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो पहला और तीसरा और पांचवा समीकरण देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि पहला समीकरण है जिसमें x1 और x2 का संबंध है और तीसरा समीकरण है जिसमें x2 और x3 का संबंध है। तो पहला और तीसरा करेंगे तो x1 और x3 का संबंध आ जाएगा जो हमारा पांचवा में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरा समीकरण का यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, लिख देते हैं पहला समीकरण, हम लोग यहाँ से पहला समीकरण और तीसरा समीकरण को घटाते हैं। ठीक है, जब पहला समीकरण तीसरा समीकरण को घटाएंगे तो पहला समीकरण क्या है हमारा x1 प्लस x2 बराबर 6। ठीक है, और तीसरा समीकरण क्या है हमारा x2 प्लस x3 बराबर 2। अब हम लोग को घटाना है तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो x2 से x2 कट जाएगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या आ गया संबंध, x1 माइनस x3 बराबर कितना, 6 में से 2 गया तो 4। ये हमारा मान लेते हैं केमा संबंध है, यहाँ पर समीकरण है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा सातवां समीकरण। ठीक है, अब सातवां समीकरण और पांचवा समीकरण को यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या करेंगे, पांचवा समीकरण और सातवां समीकरण को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पांचवा समीकरण और सातवां समीकरण को जोड़ने पर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर पांचवा समीकरण हमारा क्या है,
x1 प्लस x3 बराबर 4, ठीक है। और सातवां समीकरण क्या है, x1 माइनस x3 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो हम लोग को जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। तो x3 और x3 प्लस माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x1 बराबर कितना हो गया, 4 4 8। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 का मान क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, तो x1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, x1 का मान 4 आ गया। अब जब x1 का मान 4 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण कोई एक से समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 हमारे पास क्या था, x1 प्लस x3 बराबर 4, तो यहाँ से x3 का मान निकल जाएगा। तो x1 का मान हम लोग को कितना रखना है, 4 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर 4 रखते हैं मान, उसके बाद हमारा x3 निकालना है बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस प्लस में है, तो x3 बराबर कितना आ गया, 0। तो x3 का जब मान 0 आ गया तो x2 का मान निकालने के लिए कोई हम लोग समीकरण, पहला समीकरण यहाँ पर रख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, x1 प्लस x2 बटा 6, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण पहला से, x1 प्लस x2 बराबर 6 था, तो x1 प्लस x2 बराबर जब 6 था तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं मान, x1 का मान कितना आया, 4 आया, तो 4 प्लस x2 बराबर 6, ठीक है। तो 6 उस तरफ 4 चला जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। तो x2 बराबर कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हमारा x1 x3 और x2 का मान निकल गया। उसी प्रकार y1 y2 y3 का मान निकालने के लिए हम लोग दूसरा, चौथा और छठा समीकरण से चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या चलते हैं, दूसरा समीकरण और चौथा समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा समीकरण और चौथा समीकरण को माइनस करते हैं, यानी कि घटाते हैं, तो क्या मिल जाएगा, y1 प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं y1 प्लस y2 बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। और चौथा समीकरण हमारा क्या है, y2 प्लस y3 बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। अब घटाना है दोनों समीकरण को, तो माइनस माइनस माइनस, तो y2 से y2 कट गया, तो y1 माइनस y3 बराबर कितना हो गया हमारा, 6 में से 8 घटेगा तो -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा छठा समीकरण है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा समीकरण हमारा हो गया, ये हमारा कहाँ तक गया था, समीकरण 7वां तक, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं 8वां समीकरण है। तो 8वां समीकरण में हम लोग अगर कौन सा समीकरण जोड़ देते हैं, छठा समीकरण, तो लिख देते हैं 8वां प्लस छठा समीकरण, ठीक है। तो y1 माइनस y3 बराबर कितना है, -2 है। और छठा समीकरण हमारा क्या है, y1 जोड़ y3 बराबर कितना है, 2 है। तो इससे y3 कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2y1 बराबर कितना आ गया हमारा, 2y1 बराबर आ गया हमारा 2 माइनस 2 मिलकर कितना हो गया, 0। तो y1 का मान कितना आ गया हमारा, 0। जब y1 का मान 0 आ गया तो कोई एक समीकरण में y1 का मान रखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 6 में y1 का मान रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 6 में y1 का मान रखेंगे तो समीकरण 6 हमारा क्या है, यहाँ पर y1 प्लस y3 बराबर 2, ठीक है। तो y1 का मान 0 प्लस y3 बराबर 2, तो यहाँ से हम लोग को y3 का मान निकल गया कितना, y3 का मान निकल गया 2, ठीक है। अब हम लोग y3 का जब मान निकल गया तो कोई एक समीकरण में या तो y1 या y3 का मान रख देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं दूसरा समीकरण में y1 का मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था, y1 प्लस y2 बराबर 6, ठीक है। तो y1 का मान कितना है, 0, 0 प्लस y2 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ से y2 का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ से हम लोग का x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान निकल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या क्या आ गया हमारा, x1 का मान आया था हमारा 4 और y1 का मान आया था 0, ठीक है। x2 का मान आया हमारा 2 और y2 का मान आया 6 और x3 का मान आया हमारा कितना, 0 और y3 का मान हमारा कितना आया है, 2। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकल गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।